नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ध्रुव नॉर्थ और हम लोग बना रहे हैं इंडिया का सबसे ज़्यादा लग्जरी ट्रक। आज का दिन कुछ बहुत अच्छा नहीं है। अगर आपने लास्ट एपिसोड्स देखे हैं तो आपको याद होगा कि राजेश जी अपना ट्रक हमारे पास लेके आए थे। हम लोग ट्रक मैन्युफैक्चरर नहीं हैं, हम इंडिया के सबसे बड़े कैरावैन मैन्युफैक्चरर हैं। तो आफ्टर लॉट ऑफ कॉन्टम्पलेशन हमने ये ट्रक को एक्सेप्ट कर लिया था और इस पर काम करना शुरुआत किया। पिछले एपिसोड्स में मैंने आपको पूरा का पूरा इसका स्कोप ऑफ वर्क दिखाया था। आप लोगों ने ही हेल्प करी थी इसका फ्रंट फेशिया डिज़ाइन करने में। अब ओवरऑल इस गाड़ी का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है। कंस्ट्रक्शन से पहले हम लोगों ने रिप ऑफ करना स्टार्ट किया और फेज़ 1 में हमने डिसाइड किया है कि हम इसकी डिक्कियाँ बनाएंगे, जो साइड का सामान है वो बनाएंगे। अब दिन अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दी हैं रिप ऑफ करने में जो आइडली नहीं होनी चाहिए। अब गाइज़ गाड़ी का रिप ऑफ हो गया है। गाड़ी मैं आपको पूरी दिखाता हूँ कि रिप ऑफ किस तरीके से हुई थी। ये वाली फुटेजेस अब आप देखिए। हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई आप सब ठीक होंगे। रोज़ की तरह हम एक न्यू वीडियो लेके आ चुके हैं। तो भाइयों, ये ध्रुव भाई हैं, तो इनकी वीडियो हम देखने वाले हैं। ये क्या है कि अपना कैराबैन बनाते हैं गाड़ियों पर। तो अच्छी गाड़ियाँ पे ये कैराबैन बनाते हैं। तो क्या ये ट्रक तो बनाते नहीं हैं, ट्रक बॉडी। तो क्या हुआ कि एक मुसीबत खड़ी हो चुकी है राजेश भाई की गाड़ी के लिए। तो उस सो ये सारा का सारा प्रोसेस था जो हमने डॉक्यूमेंट किया है। जनरली हम हर गाड़ी को डॉक्यूमेंट करते हैं, जो हमारा काम होता है। और ये डॉक्यूमेंटेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि हम लोग अपने प्रोसेसेस को कंट्रोल में रख सकें, ताकि जो बिल्ड हो रहा है वो हमें पता हो और फ्यूचर रेफरेंसेस में भी अगर कहीं गलतियां रही हैं उन गलतियों को हम इम्प्रूव कर सकें। बट एज अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो है, और काफ़ी सारी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस का है, चेसिस पे वेल्डिंग नहीं होती है। तो जो भी गाड़ी आप बनाते हैं उसमें चेसिस में वेल्डिंग नहीं होती है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ। पहले मैं आपको अपनी एक भारत बेंज की बस चेसिस पे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ किस तरीके से हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। गाइस, ये की चेसिस है जिसमें एक लग्जरी कैरावैन बनने वाली है। ये देखिए, मेरे सामने देखिए, ये सारी हमारी डिक्कियाँ जुड़ रही हैं। नीचे की डिक्कियाँ, नीचे का स्ट्रक्चर बन रहा है, वो चेसिस है। उस पूरी चेसिस में आपको कहीं भी एक भी वेल्डिंग का निशान नहीं मिलेगा। ये देखिए, ध्यान से देखिए। इनफैक्ट मैं कैमरा पकड़ लेता हूँ, आप लोगों को देखने में आसानी होगी। ये देखिए, ये हमारी चेसी है और मैं अब जूम करने वाला हूँ। ये हमारी चेसी है। ये देखिएगा, इस पूरी की पूरी चेसिस जो है वो इंटैक्ट है। पूरी की पूरी चेसिस इंटैक्ट है। चेसिस के ऊपर हम लोगों ने एक्सटेंडर्स लगाए हैं। ये हम लोगों ने चैनल्स रख के एक्सटेंड किया है। बट लुक एट दिस। और चेसिस में ना गाइस छेद आते हैं ओईएम से कुछ भी माउंट करने के लिए। ओईएम भी जब कुछ माउंट करती है तो वो बोल्टिंग के थ्रू माउंट करती है। हम लोगों ने यू बोल्ट्स की मदद से, इनफैक्ट हम यू बोल्ट्स भी यूज़ करते हैं और कुछ डिफरेंट बफर डैम्पर्स भी यूज़ करते हैं चीज़ों को माउंट करने के लिए। डिपेंड करता है कि कौन सा स्ट्रक्चर है। पूरी की पूरी चेसिस में आप देखेंगे कहीं भी आपको एक भी स्क्रैच नहीं मिलेगा, एक भी वेल्ड नहीं मिलेगा, एक भी ग्राइंडर का निशान नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। इस तरफ से देख लिया, आइए दूसरी तरफ से दिखाता हूँ। और ये सारी डिक्कियां बन रही है गाइस, लुक एट दिस। ये हमारा एयर कंडीशनर की डिक्की है, ये हमारी स्टेपनी की डिक्की है। उस तरफ हम लोगों ने पूरा फ्रेम बनाया है जो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। अभी मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, ये आगे जाके दिखाई कैसे देगी। दूसरी वाली भारत बेंज की एक और बस खड़ी है जो हमने बनाई है और जो बस ऑलमोस्ट 1 महीने के अंदर डिलीवर हो जाएगी। आइए इस तरफ देखिए, इस तरफ देखिए। तो पूरी की पूरी चेसिस इंटैक्ट है। दिखाइए, मैं कैमरा पकड़ लेता हूँ। ये देखिए चेसिस, ये देखिए पूरी चेसिस इंटैक्ट है। पूरी की पूरी चेसिस में आपको कहीं भी कोई भी निशान नहीं दिखाई देगा। देखिए, हम लोगों ने ये पाइप लगाया है,
रोकने के लिए। और ये वाला जो पाइप है फ्री है, देखो ये वाला पाइप, ये देखो उस तरफ से फ्री है, ये चेसिस से बिल्कुल फ्री है। तो स्टैंडर्ड जो एक प्रोटोकॉल है गाइस, बेसिक्स जिसको बोलते हैं, बेसिक्स कहते हैं कि भैया आप चेसिस में ना वेल्ड करेंगे ना ग्राइंड करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। इससे आपकी वारंटी वॉइड हो जाती है चेसिस की, ठीक है। कल को अगर चेसिस बेंड हो जाती है किसी एक्सीडेंट में, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको क्लेम नहीं देगी। आपकी गाड़ी अगर टोटल लॉस होती है तो आपका टोटल लॉस जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, अगर आपके चेसिस पे वेल्ड है या चेसिस पे ग्राइंडर के निशान है या कुछ इस तरीके का है। ये देखिए गाइस, ये एक ब्रांड न्यू भी हमारी भारत बेंज बन के तैयार हो रही है। ये कैरावैन है और इस पे सारी की सारी चीज़ें हैं। ये देखिए, ये पूरी की पूरी डिक्की बनी है, ये सारे पल्ले बने हैं, बट इसी तरीके से जैसे वो बन रही थी वैसे ही उस तरीके से ये है। अब चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ राजेश जी के ट्रक में। गाइज अब हम लोग आ गए हैं राजेश जी के ट्रक में। ये देखिए, ये सारा जितना भी सामान था साइड का सब निकाल के फेंक दिया है। ये चेक करिए, ये चेक करिए गाइज, सारी की सारी चेसिस की ना ऐसी की तैसी फेर दी है। ये देखो बेल्ट, ये देखो बेल्ट। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि नीचे ये दिखाइए, मैं आपको एक बार क्लोजअप दिखाता हूँ इस चीज़ का। ये सारे के सारे पाइप्स हैं, ये अच्छे हैवी पाइप्स लिए गए हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, बढ़िया कंस्ट्रक्शन किया गया है। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि इनसे सपोर्ट क्यों नहीं लिया गया, इन चेसिस पे वेल्डिंग करने की क्या ज़रूरत थी। और अगर ज़रूरत थी तो ये ऊपर के चैनल्स, ये जो चैनल लगा हुआ है, इस चैनल का काम ही है कि आप इस पे जितनी, ये चैनल ऊपर से लगाया गया है, ये जिसने गाड़ी बनाई है उसने लगाया है। यहाँ पे वेल्डिंग करी जा सकती थी, यहाँ पे बोल्टिंग करी जा सकती थी, इन्होंने भी यू बोल्ट डाले हैं, सब कुछ परफेक्ट है। अब छोटा सा सवाल, कल को ये यू बोल्ट अगर खोलना हो, ये खुलेगा कैसे? ये यू बोल्ट खुलेगा कैसे, या इसको आप सर्विस कैसे करोगे? नंबर 2, ये जो वेल्डिंग हो गई है और कल को अगर गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, इसका क्लेम कैसे पास होगा? इतना बड़ा ये जो पीस इन लोगों ने साथ में वेल्ड कर लिया है, ये बिल्कुल। और ये चीज़ मैंने, ये वाली चीज़ गाइज मैंने पहले भी काफ़ी सारे हमारे पास जो रिपेयर की गाड़ियाँ आती हैं उनमें देखी है। मैं, अगर आप एज अ ट्रक ड्राइवर हैं, या अगर आप बस ड्राइवर हैं, या अगर आप एक इंडिविजुअल हैं जो अपनी गाड़ी किसी फैब्रिकेटर से बनवाने वाले हैं, प्लीज़ उससे सवाल पूछिए। गाइज जो राइट सवाल हैं वो पूछना आपका पूरा पूरा हक है। इस तरीके का काम जो है ये बहुत हल्का काम है। ये वेल्डिंग करना सबसे आसान चीज़ है, सबसे आसान चीज़ है। मिग वेल्डिंग ली और मार दिया। बोल्टिंग करना मुश्किल है, बोल्टिंग में दिमाग भी लगता है, इंजीनियरिंग भी लगती है, बोल्टिंग करने में आपको एफर्ट्स भी ज़्यादा लगाने पड़ते हैं, बट दैट इज़ द राइट थिंग टू डू। क्योंकि कल को इंश्योरेंस कंपनी स्ट्रेट अवे आपकी गाड़ी का टोटल लॉस का क्लेम रिजेक्ट कर सकती है बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल थिंग। दूसरी बात, चेसिस में अगर कोई बेंड आता है और वारंटी में अगर रिप्लेस होनी हो चेसी, नहीं हो सकती। दूसरी तरफ चलते हैं, दूसरी तरफ भी दिखाता हूँ। बाय द वे, जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन, ये सब कुछ रिप ऑफ हो गया है, अब इसका काम स्टार्ट होगा। पीछे का भी जो लटक है उसको भी उतारेंगे, आगे का भी जो है इसको भी खोलना स्टार्ट करेंगे। बट बहुत दुख हुआ मुझे देख के कि ये जिस ट्रक पे अब हम काम करने वाले हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। पहले अब इसकी जो चेसी है उसकी सफाई करेंगे, कोशिश करेंगे कि जितना भी वेल्ड हुआ है वो सारा का सारा ज़ीरो डाउन हो, जितना ज़्यादा स्क्रब कर सकते हैं उसको स्क्रब करेंगे। उसके बाद उसमें प्राइमर पुट्टी भर के वापस पेंट होगा, और कोशिश करेंगे उसको वापस OEM की कंडीशन में लेके जाएं। आइए दूसरी तरफ दिखाता हूँ। इस तरफ तो गाइस बहुत बुरी हालत है, बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। लुक एट दिस, एक बार आपको क्लोजअप दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए गाइस, ये ब्रांड न्यू चेसी की हालत है जिसपे प्रॉपर वेल्डिंग कर दी गई है। अभी प्रॉब्लम एक हमें आई थी एयर कंडीशनर में। एयर कंडीशनर का जो आउटडोर यूनिट है वो बहुत पीछे माउंटेड था, पाइपलाइन बहुत लंबी थी, तो इफेक्टिवनेस एयर कंडीशनर की रही नहीं होगी। खैर, सर्दियों के टाइम में गाड़ी बिल्ड हुई है तो मेरे ख्याल से AC यूज़ भी नहीं हुआ था, AC निकाल दिया है, पैक करके रख दिया है। अब हम फिलहाल एयर कंडीशनर का जो आउटडोर यूनिट है उसको इस जगह पे माउंट करेंगे या उस तरफ माउंट करेंगे जहाँ पे डिस्टेंस कैबिन से कम रहेगा, ताकि जो एयर कंडीशनर की पाइपलाइन है वो छोटी हो। छोटी होने की वजह से उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ती है। जितना भी एमिनिटीज़ हैं, जैसे जेनसेट है, जैसे किचन है, वो सारा आगे की तरफ होगा, और पीछे की तरफ हम स्टोरेज की डिक्कियाँ मेजरली रखेंगे। ये अगेन इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इवन दो ये बहुत हैवी ड्यूटी ट्रक है, काफ़ी वेट को ये लेके चलता है, मगर देयर इज़ अ फिनोमिना कॉल्ड फिश टेल इफेक्ट। आप में से कितने लोगों को फिश टेल इफेक्ट के बारे में पता है? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। इट इज़ अ फिजिकल फिनोमिना कॉल्ड फिश टेल इफेक्ट, जिसका ध्यान रखना होता है वाइल बिल्डिंग द बॉडी। जितने लोगों को फिश टेल इफेक्ट के बारे में पता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, और मैं आपको शाउट आउट दूंगा अगले वीडियो में जब आप मेंशन करेंगे कि व्हाट इज़ अ फिश टेल इफेक्ट। सो गुड मॉर्निंग गाइस, नया दिन। भाई कल तो मेरा इतना मत्था ख़राब हुआ है, मतलब जब देखा है मैंने यार गाड़ी को,
जिस तरीके से काम हुआ है, जैसे चेसिस के साथ टैंपरिंग हुई हुई है, तो मैंने काम रुकवा दिया था क्योंकि अपने सामने जो प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, जो चीज़ दिख रही है, उसको देखते हुए ना नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो आज इसको देखते हैं क्या कर सकते हैं। अभी टीम को बुलाया है, जो टीम लगी हुई है गाड़ी पे, पेंटर को भी बुलाया है, ये लोहे वाले वर्कर्स हैं उनको भी बुलाया है। वो मेरे को एक्चुअल फीडबैक देंगे इसका। ये सफा करेंगे अभी हो जाएगा, ये निकल जाएगा। हाँ देखते हैं। मतलब कितना मोटा है? क्या मिग मारा हुआ है, आर्क मारा है, क्या है? आर्क मारा है, निकल सकता है मतलब। हाँ? निकल जाएगा, बिल्कुल 0-0 हो जाएगा। या अंदर की चेसी की लेयर भी बाहर आएगी? आएगी लेयर बाहर। कोशिश करो कि लेयर ना बाहर आए, कुछ भरना ना पड़े। और मेरे ख्याल से क्योंकि वेल्डिंग तो ऊपर से ही हुई होगी उसमें, ज़्यादा डीप है। अच्छा, एक बार जैसे पूरी क्लीन हो जाती है उसके बाद फिर पेंट का होगा। तो पेंट क्या पैच में हो जाएगा या पूरा करना पड़ेगा? पैच पे नहीं होगा, थोड़ा पीस मार के देखेंगे, अगर सही है हाँ, सब ठीक है, वरना पूरा ही मारना पड़ेगा। पूरी चेसिस 0 एंड टू एंड स्टार्टिंग से एंड तक। ठीक, चलो करके देखो, फिर लगो मेरे को बताना किसी चीज़ की दिक्कत हो तो कर दो उसको। 0-0 करने की कोशिश करो यार। जी ठीक है। जो आप लोगों ने देखा ना ये प्रॉब्लम गाइज, ये कोई कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है। कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं होती इतनी ज़्यादा, ये एक्चुअली टेम्परिंग है चेसिस के साथ। अभी टीम ने पेंट मारा है, जाके पेंट को एवेलुएट करते हैं कि कैसा हुआ है, क्या हुआ है। एंड आज का पूरा दिन, शाम हो गई है, सुबह से पूरा दिन निकल गया है इन्हीं कामों में। तो इसी तरीके से ना काम बढ़ते चले जाते हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि ध्रुव भाई काम इतना स्लो क्यों चल रहा है? भाई हमारा काम करने का तरीका जो है ना वो बहुत सिस्टमैटिक है, तो थोड़ा सा स्लो चलता है बट अच्छा काम होता है हमारा। तो हम देखने वाले चलिए हैं देखते हैं राजेश अभी भाई चेसिस की पे एक पेंट हुआ न्यू है, पेंट वीडियो। होने के बाद कैसा तो आया भैया है। राजस्थान मेरी में वो एक्सपेक्टेशन है चल कि रहे भैया हैं, अभी OEM राजस्थान लेवल काम थोड़ा हो, सा ही रह गया बट है देखते हैं क्या निकला और है। राजस्थान वो पार करने वाले। तो एक गांव पर रुके हैं, वहाँ पे वो खाना खा रहे हैं। और जिन लोगों को मैंने बोला था कि भाई मेरी वीडियो में अगली में कि भाइयों आपके गांव के होते हुए निकल रहे हैं राजेश भाई, आपका मिलान हो सकता है उनसे मिलना। तो भाइयों उन जो लोग हैं ना उनसे मिल रहे हैं, उनके गांव से निकल चुके हैं। अगर नेक्स्ट टाइम आपको मिलना है तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा, इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, दोस्तों के साथ शेयर करना पड़ेगा। फिर आप उनसे मिल सकते हो हमारे वीडियो के माध्यम से कि आप के गांव से निकल रही कि नहीं निकल रही। चलो आपका टाइम ना गवाते हुए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। चलो इसको तो घिसाई करो, पसंद है ये तो भी दिख लाइक रहा है, करना, शेयर करना, ये भी दिख रहा दोस्तों के साथ है, ये पीछे वेल्ड मारा हुआ है इस शेयर पे। करना। चलो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। काटो इसको यार, इसको काटो, केसरिया काटो, पूरा उतारो यार, ये भी पूरी वेल्ड हुई है। लगो इसी में लगो, कोई दिक्कत नहीं है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए लोगों से फिर से स्वागत है। दोस्तों हमारा राजस्थान का ट्रिप चल रहा था और हम राजस्थान कमिट कर चुके हैं, लेकिन आज है संडे। तो संडे को क्या कि खाली नहीं हो रहा है, मात्र यहाँ जहाँ उन्हें 100 रुपये जाना है तो हम लोग कहते आराम से जाते हैं, खाना पीना बनाते खाते चलेंगे फिर। और कल हम लोग गोडाउन पहुंच जाएंगे और कल हम लोग गाड़ी खाली मैं यहाँ पे एक चीज बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ, हम किसी इंडिविजुअल या किसी फैब्रिकेटर को ब्लेम या इंसल्ट नहीं कर मटनिज्म नहीं मिलता, गलतियां हो जाती हैं गाइस, मिला हम लोग काफी गलतियां सब दुकान करते ढूंढने हैं, के पर बाद 10-12 कुछ किलोमीटर चीजें चलने ऐसी के होती बाद हैं जिनमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज अलाउड नहीं होता। और केसेस डेफिनेटली कितना किलोमीटर हम लोग गाड़ी रोके, कितना बार तब जाकर अंडा मिला। सेफ्टी होती है, बहुत ही मुश्किल होता है राजस्थान में। आज हमने राजेश जी को ट्रक को लग्जरियस नहीं बनाया। राजेश जी की गाड़ी की चेसेस अब बिल्कुल ओरिजिनल आ चुकी है, कोई एक्स्ट्रा कट नहीं, कोई जुगाड़ नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। गाइस अब जब फाउंडेशन और चेसेस बिल्कुल परफेक्ट हो गए हैं तो अब यहाँ से स्टार्ट होगा इस ट्रक का लग्जरी ट्रक तक का सुनहरा सफर। मेरे साथ बने रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लो। अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि हमारा डिक्कियों का काम इस पे किस तरीके से हुआ है, एयर कंडीशनिंग की प्लानिंग और सबसे इम्पोर्टेंट जो राजेश जी की लाइफ में वो है किचन। वो किचन की प्लानिंग किस तरीके से वो आपको अगले एपिसोड में दिखेगा। मेरे साथ बने रहिए। लहसुन सब ये सब काटना पड़ेगा, ये धनिया पत्ता भी ले